एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 111 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये जो है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है मेनली। और इसमें जो है इसकी पहचान है, एक तो जनरली हम लोग जो है वो नॉर्मली बचपन से पढ़ते रहते हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, है ना। तो खैर वो सब तो होता ही है, लेकिन इसमें दूसरी पहचान मैं जो है एक दो बातें बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि अभी आपको ऊपर आई बटन में एक्सरसाइज 101 का 110 का आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, यानी कि अब तक 1 से लेकर 110 तक के एक्सरसाइजेज बन चुके हैं। 2 प्लेलिस्ट है, अभी आगे प्लेलिस्ट भी नज़र आपको आएगा। उसमें आपको जो है प्लेलिस्ट में एक में 1 से लेकर 100 तक का मिल जाएगा आपको, और दूसरे में 101 से लास्ट तक का वीडियो आपको मिलेगा। दूसरी बात, अभी प्लेलिस्ट में आपको जो है वो ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से जो है वो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, और उसमें जो है आपको टेंस से रिलेटेड जो है वो मैंने अलग से 4-5 वीडियो बना करके रख दिया, जिसमें एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आप सीखेंगे। तो उसमें सब हिंदी पहचान कैसे करें, क्या बेसिक रूल्स हैं, ये सारे क्या डेफिनीशन है वगैरह वगैरह। तो उसमें मैं बताता हूँ कि चुका है, चुकी है के अलावा जो मैं बता रहा था, या है, ये है, ये है ना। जैसे गया है, अब या, अब ऐसे या करके आ भी हो सकता है ना। आई, अब ऐसे आई है, या फिर ये भी हो सकता है। तो या, ये भी रहे और उसमें है लगा देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे यदि है हटा दे तो वह कहाँ गया, तो ये एकदम पास्ट, जो देखने में लगे पास्ट, इसलिए लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं कि ये तो पास्ट है। नहीं, कहाँ गया ये तो पास्ट है। जब भी है हो जाए, ध्यान में रखेंगे, मैं उसमें ये भी बताया हुआ हूँ कि है, हैं, हो, हूँ, है ना, ये सब जो जिसके अंत में रहे वो प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट में अब 4 में से जो भी होंगे वो पहचानेंगे। जैसे पहला में ता है, ते है, ती है होता है, दूसरा में रहा है, रही है, अब ये तीसरा हमारा चुका है, चुकी है, या ये, या है, ये है, ई है, और चौथा में ता रहा है, ती रही है। लेकिन सबके अंत में एक चीज़ कॉमन है कि है जरूर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान में होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो है वो हम लोग इसमें लगाते हैं हैव या हैज़ में से एक, और उसके बाद हम लोग लगाते हैं भी3 वर्ब का तीसरा रूप। उसके अलावा जो भी होगा वो हम लोग लगाते जाएंगे। तो जैसे वह कहाँ गया, ये WH क्वेश्चन है, तो वेयर हैज़ ही गॉन, है ना। अब ये WH को मैंने एफर्मेटिव का बताया। अब इसी WH में क्या आ जाएगा, पहले WH वर्ड, फिर हैव या हैज़ में से एक, फिर सब्जेक्ट, और फिर भी3, और फिर कुछ बच जाए तो ठीक है। तो वह कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन। हैज़ कहाँ लगता है ये मैं बता चुका हूँ कई एक्सरसाइजेज में, फिर भी एक बार हल्के से बता देता हूँ मैं। आई वी यू, ये मैं पीके मंत्र यानी प्रभात कुमार का मंत्र बताता हूँ, यानी जो आपके लिए आसान रूल बना करके मैं लाता हूँ उसको मैं पीके मंत्र कहता हूँ। तो आई वी यू और अधिक के साथ आपको लगेगा हैव, और एक का जिससे बोध होगा उसके साथ लगेगा हैज़, ठीक है। अब ये एक आई वी यू तो रटा जाएगा, उसके अलावा अधिक, तो अधिक जैसे कि द बॉयज होगा, है ना, और कुछ भी ऐसा रहे तो जैसे ही है, वह है तो वह का ही हो गया। ही क्या है, एक का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें हैज़ लगेगा। तो वेयर हैज़ ही गॉन। सीता कब आई है, व्हेन है सीता कम। हम लोगों ने क्या किया है, व्हाट हैव वी डन। राम क्यों जा चुका है, वाई हैज़ राम गॉन, ठीक है। उसने कैसे परीक्षा पास की है, हाउ हैज़ ही पास्ड द एग्जामिनेशन। आगे बढ़ेंगे, आपने यह कुर्सी क्यों तोड़ी है, वाई हैव यू ब्रोकन दिस चेयर। और सब में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये क्या वाले हैं। आपने मेरी मदद क्यों की है, वाई हैव यू हेल्प्ड मी। सीता ने यह काम क्यों किया है, वाई हैज सीता डन दिस वर्क। मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन। आपने श्याम को क्यों पीटा है, वाई हैव यू बीटन श्याम। सब में आप देख रहे हैं WH, फिर हैव हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर भी3, और कुछ रह जाए उसके बाद। तो आपने अपनी गाड़ी क्यों बेची है, आपने अपनी गाड़ी क्यों बेची है, वाई हैव यू सोल्ड योर कार। इसके बाद है कि राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा है। अब यहाँ से निगेटिव आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, वाई हैज़ राम नॉट रिटन अ लेटर। फिर आगे है, आपने यह काम क्यों नहीं किया है, तो वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो, वाई हैव यू नॉट गॉन देयर। श्याम क्यों नहीं आया है, वाई हैज़ श्याम नॉट कम। वे अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं, वाई हैव अब
वाई हैव दे नॉट रिटर्नड येट। हालांकि यहाँ पर हैज़ और ही भी हो सकता है। वे क्यों नहीं लौटे हैं? वे यहाँ लोग तो है नहीं, लोग हो तो क्लियर है। ऐसे वे जो है वो आदर्श सूचक वाक्यों में हम एक वचन में भी कर सकते हैं, तो इसलिए हो सकता है वाई हैज़ ही नॉट रिटर्नड येट, या फिर जो हमने लिखा है वाई हैव दे नॉट रिटर्नड येट। तुमने काम समाप्त क्यों नहीं किया? वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड द वर्क। उसने मेरी सहायता क्यों नहीं की है? वाई हैज़ ही, अब उसने में यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप सी भी लिख सकते हैं। वाई हैज़ ही या शी नॉट हेल्प मी, यहाँ पता नहीं चल रहा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वह मुझे क्यों भूल गया है? वाई हैज़ ही फॉरगॉटन मी। बढ़ेंगे आगे। तुमने मेरे लिए क्या किया है? वाट हैव यू डन फॉर मी। वह कहाँ नहीं गई है? वेयर हैज़ शी नॉट गॉन। उसने इस सवाल को कैसे बनाया है? हाउ हैज़ ही या शी सॉल्व दिस सम। यहाँ दिस मीन्स अंडरलाइन मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि दिस माने यह तो होता ही है, इस भी होता है ना इस सवाल को, तो दिस और ही शी दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्लियर नहीं है। तुमने श्याम को कहाँ देखा है? वेयर हैव यू सीन श्याम। उसके बाद सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया है? वाई हैज़ द गवर्नमेंट डन फॉर अस। फिर है राम क्या कर चुका है? वाट हैज़ राम डन। बढ़ेंगे आगे और अगला है सेकेंड लास्ट। आपने कैसे यह सोचा है? हाउ हैव यू थॉट दिस या इट, यह का। तुमने बाघ कहाँ देखा है? वेयर हैव यू सीन द टाइगर या ए टाइगर। वैसे द ज़्यादा बढ़िया होगा, इसलिए मैंने पहले दिया कि भाई बाघ, तुमने बाघ देखा है। कोई एक बाघ की बात हो नहीं है, किसी भी बाघ की बात हो रही है, तो इसलिए जो है उस हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन द वाला बेटर होगा कि देखे हुए बाघ की ही बात ज़्यादातर होगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप कमेंट करें। इससे क्या होता है, मैं तुरंत देख करके रिप्लाई कर देता हूँ। अन्यथा जो है वो फिर बुक निकालो, फिर एक्सरसाइज देखो, तो फिर टाइम लगता है। दूसरी बात, आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इसी प्रकार कमेंट्स करते रहें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के अनलिमिटेड वीडियोज़ आप सभी को मिलते रहें। साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाते जाते वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।